बात करेंगे इसी दौरे से मुताल्लिक। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरान के सदर आए हैं, फिर ईरान के सदर का कि उस इंसिडेंट के बाद किसी भी मुल्क को चूज़ करना, वहाँ दौरा करना, ख़त्ते के और आलमी हालात को सामने रखते हुए कितना अहम है ये सारा दौरा? बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पे मसाइल हैं। ईरान के साथ भी है, लेकिन ईरान के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि ईरान के साथ ताउन बढ़ाया जाए। आपको पता है कि उस बॉर्डर पे कई वीडियोज़ आई हैं, इतनी भारी तादाद में स्मगलिंग होती है, उससे हमारी इक़्तिसाद को नुकसान पहुँचता है। बॉर्डर मार्केट्स खोलनी चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए इस जो IP गैस पाइपलाइन है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल तनाजुर में, यानी दो तरफा तनाजुर में, तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका ने अभी हालिया जो सैंक्शंस लगाई और एक किस्म का सिग्नल दिया कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अपने कौमी मफाद में हमें इस बात की परवाह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और अमेरिका को और बाकी मुल्कों को भी समझाना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा। ये हमारे मफाद में, और मेरे ख्याल में इसी तनाजुर में ये दौरा जो है वो कामयाब होगा। एजाज चौधरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के जो बहुत से मसाइल हैं वो अफ़गानिस्तान के हालात से जुड़े नज़र आते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तौर पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये फैक्टर जो है ये कंट्रोल हो? जी, पाकिस्तान और ईरान मिलकर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। मैं हमेशा से इस बात का हामी रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान इस मामले में तावन करें, क्योंकि दोनों मुल्कों ने, अगर आपको याद होगा तो दोनों मुल्कों के ऊपर अफगान मुहाजिरीन का बोझ भी आया और इस दहशतगर्दी का भी दोनों शिकार हुए। तो पाकिस्तान और ईरान अगर मिलकर इस मामले में तावन करें तो बहुत आसान है। ये आपको याद होगा कि ये भी हमने सुना है कई बार कि अफगानिस्तान से कुछ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आकर ईरान में जाके कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो भी रोकना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल ये तावन जारी रहना चाहिए दोनों मुल्कों के मफाद में होगा। 6 सालों से हमारी पॉलिसी नज़र आ रही है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद पावर्स और दीगर रीजनल ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, मौजूदा तजारती इश्तराक भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसकी कीमत आमतौर पर हमारे पैटर्न समझे जाने वाले मगरबी ममालिक से ताल्लुकात की खराबी चाहते हैं। तो क्या खारजा पॉलिसी में ऐसा बैलेंस रखना मुमकिन भी है? बैलेंस तो मुश्किल है, क्योंकि तमाम ताल्लुकात बराबर नौइयत के नहीं होते, लेकिन अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर सबके साथ ताल्लुकात रखना बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि चूँकि चीन के साथ इस वक्त अमेरिका एक मुसाबके की कैफियत में है और उसने हिंदुस्तान को एक पार्टनर बना रखा है, तो इस वजह से आप चीन के या तो साथ खड़े होंगे या आप उनके मुखालिफ होंगे। मैं नहीं ये समझता। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसा चल रहा है पूरी जियोपॉलिटिक्स में कि सारे ममालिक अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखते हैं, खुसूसन इक़्तिसादी ताल्लुकात को तो बिल्कुल अहमियत सबसे ज़्यादा देते हैं। आप चीनी की मिसाल लें कि अमेरिका के साथ मुसाबका है, लेकिन उसने उनके साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात रखे हैं। यही हिंदुस्तान का आलिम है, उसने रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, जबकि वो अमेरिका का एक हलीफ बना हुआ है, और चीन के साथ भी रखे हैं। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान को ये हक ना हो हासिल कि वो तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ना आगे बढ़ाए। पाकिस्तान को ये हक है पूरे हमसाया ममालिक के साथ भी, और साथ ही साथ मगरब के ममालिक, क्योंकि मगरब के साथ भी हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा तजारती शरीक है, लेकिन यूरोप के साथ भी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और मुझे खुशी है कि अभी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आए थे और अब सदर उनके आ रहे हैं ईरान के, तो यही हिकमत अमली सबसे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।